Dear friends, good morning. Myself, Dr. Mahareshwari Devi from Meditation Ashram, Chapad. Om Sarvatmane Namah. Today is International Day of Charity. ગુજરાતી એક બહુ સરસ શેર મને યાદ આવે છે કે બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, બસ એટલી સમજ મને પરવરદિગાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે બધાના વિચાર દે, સુખ જ્યારે જ્યાં મળે बधाना विचार दे। तो बस चैरिटी यही है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई पैकेज तैयार किए, वीडियोग्राफी की, फोटोग्राफी की, पेपर में ऐड आ गई, किसी के हाथ में दिया। हाँ, नहीं, चैरिटी अगर करनी है तो इस तरह से करो कि ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों त्यों नीचो नैन। जैसे जैसे आपका हाथ आप ऊपर लिए बढ़ाते जाओ किसी को देने के लिए, त्यों त्यों आपके नैन नीचे होते जाए, क्योंकि आपको हमेशा स्मरण रहे कि देने वाला और है। देने वाला मतलब हम नहीं दे रहे हैं, देने वाला और है। भेजत है दिन रैन, वो तो दिन रात भेजता रहता है। देने वाला और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे भर धरे, लोग भरम मुझ पे धरे। लोग मानते हैं कि मित्तल ने दिया, लोग मानते हैं टाटा ने दिया, लोग मानते हैं अंबानी ने चैरिटी की, लोग मानते हैं माहेश्वरी ने की। तो देने वाला और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम मुझ पे भरे, ताते नीचो नैन। लोग भरम मुझ पे धरे, ताते नीचो नैन। तो देने वाले को हमेशा ऑलवेज ये याद रहना चाहिए कि मैं नहीं दे रहा हूँ, कोई मुझे दे रहा है, ताकि मेरे ज़रिए परमात्मा चाहते हैं कि किसी दूसरों को भी मिल जाए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात की है कि दान देना हो तो कैसे दे। तो दान देने की भी एक तमीज़ है, तो बताई है कि दे लेने वाले को कोई अपनी मजबूरी है या छोटापन, मैं छोटा हूँ, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। लेवावाળાને ક્યારે હું વામણો છું એવું લાગવું ન જોઈએ, और देने वाले को देने का अहंकार नहीं आना चाहिए। देने वाले को देने का अहंकार ना आए, और लेने वाले को मुझे मांगना पड़ रहा है, मैं छोटा हूँ, ऐसा फीलिंग ना हो। हाँ, तो ये है सही दान। तो बहुत सारा सत्संग आ गया, क्योंकि जनरली वो इंटरनेशनल चैरिटी डे होता है तो लोग यही कहते हैं कि बस चैरिटी का डे है ना, आप चैरिटी करो न, कुछ ना करो न, ढिनका करो न। हमको ये नहीं कहेंगे आपको। हमने जो जीवन भर बचपन से जैसा जीवन जिया है वो हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कोई फिजिकल थिंग के रूप में ही चैरिटी हो, या कोई बस फिजिकल थिंग में सब कुछ आ गया। हृदय से भी आप भाव करो तो भी बहुत कुछ है। मानस पुण्य होय नहीं पापा। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग में मानसिक रूप से आप पुण्य करेंगे, खाली पुण्य मानसिक रूप से, भले किसी को कुछ दे नहीं पाओ, लेकिन देने का भाव भी करोगे तो भी आप तैर जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन चैरिटी जो आज इंटरनेशनल लेवल पर चैरिटी डे मनाया जा रहा है, तो हम जो हर चीज़ की ब्लैक साइड होती है ना, फेयर भी होता है, कुछ अनफेयर भी होता है। तो अनफेयर साइड जो है वो ये है कि चैरिटी के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, मतलब करप्शन। चैरिटी के नाम पर ब्लैक एंड वाइट का इधर उधर भी बहुत कुछ हो रहा है। एक सुई का दान करते हैं लोग और तलवार की चोरी करते हैं। तो मुझे ऐसी चैरिटी को मैं चैरिटी कहती ही नहीं हूँ। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। मैंने किया होता तो ये हौसला शायद मुझे सत्य बोलने का आज नहीं होता। एनीवे, तो दोस्तों, मैं ये कहूँगी कि आप चैरिटी ज़रूर करो, ज़रूर करो। लेकिन हमारे सौराष्ट्र में किसी भजन में मैंने बचपन में मैं गाती थी कि टुकड़े से टुकड़ा कर लेना मेरे यार, लागी रे वैरागी रामा, जोयू मैं तो जागी, साधु तेरो संगड़ो ना छोड़ू मेरे राम। सज्जन का संग नहीं छोड़ना। और संत कह रहा है कि एक टुकड़ा है तो टुकड़े में से टुकड़ा। यीशु ने भी यही कहा है, तो टुकड़े में से टुकड़ा बांट कर खाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को 5 स्टार होटल में खिलाओ, ज़रूरी नहीं, पेट भरने से मतलब है आदमी के।
ज़रूरी नहीं है कि उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने की ज़रूरत है। अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाने वाले जो चक्कर में पड़ते हैं तो आपको बड़ी तरह से कोई आपका गोल कर रहे हैं, ये समझ लेना। और आपको बड़ी तरह से कहीं शोषित करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं रियली कहती हूँ। तो ऐसा फिट और फाइनल ना कर दे कोई आपका, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रहे, सजग रहे कि जो मिले इतने में खुश रहे, और जो हमारे पास है उसमें से थोड़े में से थोड़ा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की खास ज़रूरत नहीं है। वो चैरिटी नहीं होती है, ये तो ट्रीटमेंट होती है और इसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ होता है। एनीवे छोड़ो, मुझे इतना ही कहना है कि चैरिटी के नाम पर लोग काफ़ी रुपये खा जाते हैं गरीबों के मुंह में से निकाल कर, वो हजम करना बहुत भारी पड़ जाता है। एक बार एक मंत्री को यहाँ बड़े बड़े गुमड़ा निकले थे, फोड़ा, यहाँ दोनों साइड 2 फोड़े बड़े बड़े निकले थे। किसी भी हिसाब से बहुत ट्रीटमेंट कराई, डॉक्टरों को बताया, ठीक नहीं हो रहा था। कोई संत के पास गया और बोले ये है क्या, निदान नहीं हो रहा है कुछ। तो बोले ये तुझे फोड़े नहीं निकल आए हैं, ये सींग निकल आए हैं। बोले सींग कैसे? बोले तूने जिंदगी भर गायों के भाग का खाया है, जिंदगी भर गायों के भाग का तूने खाया है, तो ये सींग निकले हैं तेरे, और तुझे ठीक होने वाला नहीं है। ये सब क्यों कह रहे हो मैं पता है कि आज किसी को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, नहीं साधु संतों को, नहीं माता बहनों को, नहीं बच्चों को, नहीं गरीबों को, बस मंत्रियों को और भ्रष्टाचारियों को एक ही है, खाऊं खाऊं खाऊं, कहीं भी से खा ही लेना है उन लोगों को। तो चैरिटी तो साइड में रह जाती है, पाप बढ़ जाता है। तो धरती पर ऑलरेडी बहुत पाप है, इसे पाप उसको अब बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती है। आप कम नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बढ़ाओ तो नहीं, प्लीज़। तो दोस्तों, आज जो इंटरनेशनल चैरिटी डे है, तो मैं कहूँगी कि जो भी आपके पास है, जो भी हो, गरीब से गरीब बंदा इतना तो कर सकता है कि अपने पास अगर 1 रोटी है तो उसका 1 टुकड़ा किसी को खिलाए, और आपके पास कुछ नहीं है तो दुआ तो कर सकते हैं ना। अगर जो बंदा दिल से दुआ भी नहीं कर सकता, वो अमीर से अमीर भी नहीं, और दरिद्र से दरिद्र में भी उसकी कहीं गिनती ही नहीं। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, चैरिटी के बारे में मैंने कुछ कहा, कुछ समझाया। जो आपसे हो पड़े, जितना हो पड़े, वॉट एवर यू कैन डू, और स्टार्ट फ्रॉम टुडे, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। और दूसरा मैं कहूँगी कि चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम। किसी ने कहा है कि चैरिटी की शुरुआत आप घर से करो, तो हेल्प करनी है किसी की तो आप घर से करो। तो हम तो ये करते ही हैं, घर छोड़ दिया फिर भी हम ये हमेशा ध्यान रखते जिसको जहाँ किसकी क्या ज़रूरत है, तो आप भी घर से शुरुआत करो, फिर बाहर के लिए सोचो। खैर, ज़्यादा नहीं कहना है। भगवान आपको शक्ति दे, आप मतभेद, राग, द्वेष सब भूल कर जो कुछ भी आपके पास है थोड़े में से थोड़ी चैरिटी कर पाओ। लेकिन ध्यान रखना, चैरिटी को गुजराती में कहते धर्मादो, हमारे काठियावाड़ में कहे धर्मादो। हाँ, तो धर्मादाना पैसा खाता नहीं, धर्मादाना पैसा चाऊ करी जाता नहीं, धर्मादाना पैसा ने खोटा खोटा એની રસીદું બનાવીને જલસા નહીં કરતા, નહીંતર ભોગવવું પડશે, ભૂકા કાઢી નાખશે ઉપરવાળો, બચી નહીં શકો, આજ નહીં તો કાલ સત્યનાશ નીકળી જશે, એટલે સમજી જાઓ, ધર્માદો ખાતા નહીં। રામ રામ।